अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात तो करने वाले हैं एक बड़ी अच्छी खबर के बारे में। आ, वो है पाकिस्तान और ईरान है ना, रिसेंटली बॉर्डर मार्केट एक ओपन की है। बॉर्डर मार्केट ओपन पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर पे हुई है, जहाँ पे बलोचिस्तान का प्रोविंस पाकिस्तान की तरफ से और सीस्तान का प्रोविंस है ईरान की तरफ से। इसके बारे में हम बात करते हैं, ये कब हुई है, क्यों हुई है, इसमें इमरान खान साहब का क्या रोल है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। And we will talk in details all about it. Before going to lecture, let me remind you, subscribe the channel, ठीक है, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो अपडेट्स मिलती रहे। अच्छा, अभी हुआ क्या है बेसिकली, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जो हम इतना बात कर रहे हैं। तो 18 मई की बात है, यानी आज से तकरीबन को 10 दिन पहले। खबर तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन चूँकि इम्पोर्टेंट थी इसलिए कवर करना इसको ज़रूरी था, क्योंकि इसका तल्लुक सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स के साथ बहुत अहम बनता है। और आपको पता है सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, सारा पाकिस्तान के साथ रिलेटेड है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और जो उधर के ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, तो उन्होंने 18 मई को इनागोरेट किया मंद पशीन मार्केट का। अब ये मंद पशीन मार्केट है, ये जो है ना, ये पाकिस्तान में मंद का जो इलाका है ना, डिस्ट्रिक्ट केच बनता है, ठीक है। और वहाँ से पशीन का इलाका है, ईरान से पशीन का इलाका, सीस्तान ईरान पशीन का इलाका। तो ये बेसिकली पोरस बॉर्डर है और वहाँ पे इन्होंने एक बॉर्डर मार्केट इस्टेब्लिश की है। अगर मैं आपको इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये मंद है, ये पाकिस्तान साइड है। ये आप अगर लाइन देखेंगे ना, ये तो ये पाकिस्तान है और ये ईरान है। तो ये मंद का जो इलाका है ना, यहाँ पे केच डिस्ट्रिक्ट है ये वाला। और यहाँ से पशीन जो इलाका है ईरान का, सीस्तान। अगर आप ये मैप पे देखें लेफ्ट साइड पे, तो ये जो रेड लाइन है ना, ये बेसिकली बॉर्डर है। तो एक साइड में पाकिस्तान है, यहाँ पे बलोचिस्तान है, जबकि यहाँ पे ईरान का सीस्तान प्रोविंस। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मंद पशीन एक कॉरिडोर बनाया गया। तो इसकी तकरीबन रफली जो आपस में डिस्टेंस है वो तकरीबन 30 किलोमीटर दोनों सिटीज़ का। तो इनके बॉर्डर पे ना यहाँ करके एक मार्केट इस्टेब्लिश की है ऑन द पाकिस्तानी साइड। हमको पता है ये पोरस बॉर्डर है, तो ये वहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है। वहाँ अब ईरानियन जो गुड्स हैं वो पाकिस्तान में बिकती रहती है। और पाकिस्तान के जो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हैं, क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म आपको पता है पाकिस्तान और ईरान का काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द सिया कम्युनिटी। तो ये यहाँ से क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने एक बेसिकली सिक्योरिटी चेक आप कह सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए एक साइट प्रोवाइड कर दी है, उसको भी आप इस एंगल से भी देख सकते हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट जो है उसकी क्यों क्यों आखिर हम बात कर रहे हैं कि ये जो मार्केट है ये अभी अभी ही क्यों बनाई गई है। तो आपको पता है पिछले मंथ मार्च में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान चाइना ने एक डील करवाई है, ठीक है। और ये दोनों आपस में बड़े करीब हो गए हैं। आपको पता है पाकिस्तान जो है वो हमेशा से सऊदी अरब के करीब रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन अब चूंकि ये दोनों ही आपस में सुलह कर ली है दोनों ने, तो फिर पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में। तो याद रखें, जैसे जैसे मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया और ईरान के ताल्लुकात बेहतर होंगे, ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा। और उसकी एक एग्जांपल जो है ना, वो ये मार्केट प्लेस जो ओपन की हुई है, मंद पशीन मार्केट जो ओपन की है पाकिस्तान ने, उसकी एक लाइव एग्जांपल है। तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि सऊदीया और ईरान की आपस के जो डिफरेंसेस हैं उनको बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान को काम करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान ईरान के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सके। अब उसे क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान ईरान की जो गुड्स हैं वो पाकिस्तान में आके बेची जा सकती हैं। इसके अलावा ईरान और पाकिस्तान दोनों ही इकनॉमिक जो है हमारे पास इंस्टेबिलिटी से जूझ रहे हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की गुड्स एक्सचेंज से या दोनों का आपस में हेल्प आउट कर सकते हैं एक दूसरे का। इसके अलावा आपको पता है बलूचिस्तान की जो सेपरेटिस्ट तंजीमें हैं वो ईरान में जाके पनाह लेती हैं। तो पाकिस्तान सिक्योरिटी के लिहाज से भी इनके साथ कोऑर्डिनेशन कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो टूरिज़्म जो है, पाकिस्तान का रिलीजियस टूरिज़्म वो ईरान की तरफ तो जाता है, लेकिन ईरान की तरफ से पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई टूरिज़्म फ़िलहाल नहीं है। तो पाकिस्तान उसको भी प्रमोट कर सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ईरानियन पेट्रोल जो है पाकिस्तान
सिग्निफिकेंटली लोअर अमाउंट पे ईरानियन पेट्रोल खरीद सकता है। पूरी दुनिया से सबसे सस्ता पेट्रोल ईरान से मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो भी ईरान से बच जाएगी, क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं दोनों वाले, तो कॉस्ट ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है वो तो बच ही जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ न्यू मार्केट प्लेस इन द ईरान। यानी कि पहले भी तो बेसिकली पोरस चीज़ें चलती थी, फिर इसमें नया क्या है यार? इसमें नया बेसिकली ये चीज़ है कि यहाँ पे ना ऑफिशियली कोई मार्केट पहले स्टैब्लिश नहीं थी। पहले सदियों से चलती आ रही ट्रेडिशनल मार्केट थी। यहाँ पे पाकिस्तान ने एक जदीद मॉडर्न किस्म की सस्टेनेबल एक मार्केट डेवलप की है, मंदपशीन बॉर्डर मार्केट। और ये पाकिस्तान और ईरान का जॉइंट वेंचर है। उसके बारे में इसका बेसिकली इनिशिएशन इमरान खान साहब ने की थी, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। अच्छा, तो इस तरह की जो ना ये 6 बॉर्डर मार्केट्स बनाई जाएंगी अलोंग पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर। पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है रफली 950 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर है। तो इसको कवर करने के लिए तकरीबन 6 इंटरनेशनल मार्केट जो है ना, ये इंटरनेशनल मार्केट्स हैं बेसिकली। 6 हमारे पास मार्केट्स बनाई जाएंगी। तो ये सिग्निफिकेंट इसलिए है कि ये पहली मार्केट है, इसका कामयाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आगे आने वाली 5 जो मार्केट्स हैं उनको भी डेवलप किया जा सके। अब इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि इस मार्केट के प्रोजेक्ट में तकरीबन 500 मेगावाट का ना बिजली का मंसूबा भी शामिल है, जो ईरान पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करेगा। अब वो क्या करेगा, वो बेसिकली ईरान से जो हमारी ट्रांसपोर्ट लाइन होगी, ट्रांसमिशन लाइन, बिजली की इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन, वो आएगी टिल ग्वादर। ठीक है। अब पाकिस्तान का चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो पाकिस्तान में की तरफ से ग्वादर की तरफ इलेक्ट्रिसिटी को ले जाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ईरान की तरफ से ग्वादर तक इलेक्ट्रिसिटी लाना आसान काम है। इस वजह से पाकिस्तान और ईरान ने डिसाइड किया है कि एक जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है 500 केवी की, वो लाई जाएगी फ्राम ईरान टू ग्वादर। तो ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ ना इस मार्केट में वेयर हाउसेज भी बनाए जाएंगे, जहाँ से ईरान की जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं वो पाकिस्तान में आएंगी, और वहाँ से ईरान फिर इस्तेमाल करते हुए ग्वादर एंड टू द वर्ल्ड इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान को एज अ रूट भी। अब वो डायरेक्टली भी बेच सकते हैं, लेकिन चूँकि इंटरनेशनल पाबंदियों की वजह से ईरान अभी फ़िलहाल ये नहीं कर पा रहा। तो वो आप कह सकते हैं जैसे इंडिया करता है, पाकिस्तान की चीज़ खरीदता है और अपने लेवल के साथ दुनिया को बेच देता है। ठीक है, करता तो चोरी है, लेकिन पाकिस्तान इसको ऑफिशियली करने की कोशिश करेगा थ्रू ईरान। तो ये जो लेटेस्ट बॉर्डर मार्केट है ना, ये मंद टाउन जो पाकिस्तान में मैंने आपको लोकेशन बताई है, ये यहाँ पे ये मंद है, ये यहाँ पे अगर आप देखें, और यहाँ पे पशीन है। तो ये जो इनका आपस में डिस्टेंस है तकरीबन 30 किलोमीटर का, 31 किलोमीटर का डिस्टेंस है तकरीबन। तो ये जो है यहाँ पे इन्होंने बनाई, इन दोनों शहरों को आपस में जोड़ा है इस मार्केट के ज़रिए। मंद है जो मैंने आपको बताया बलूचिस्तान में, और जो पशीन है वो सिस्तान में। ये याद रखें क्योंकि पशीन पाकिस्तान में भी है एक, ठीक है, बट ये वाला पशीन जो है ना वो ये ईरानियन पशीन है। जो रिसेंट रिपोर्ट है डिप्लोमेट की तरफ से, उसने ये बताया है जी कि ये लॉन्ग हिस्ट्री रखता है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान में आपको पता है इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है। यहाँ पे पाकिस्तान और ईरान सदियों से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अहमद शाह अब्दाली जो आया था, अपना अहमद शाह अब्दाली था, हाँ अहमद शाह अब्दाली ही था, ठीक है, नहीं सॉरी, वो आया था नादिर शाह आया था। नादिर शाह आया था, वो ईरान से आया था, वो भी इसी रास्ते से आया था। इसके अलावा मुगल्स जो थे वो बड़े इंस्पायर्ड थे थ्रू द ईरानियन कल्चर, तो वो एक शेयर्ड हिस्ट्री आ जाती है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत थी, उसमें भी बड़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी पर्शियंस की। इसके अलावा जो मुग़ल कोर्ट था ना, उसमें आपको मैं जान के हैरानी होगी शायद कि वहाँ पे कोर्ट में 2 तबके थे, एक पर्शियन तबका था और एक पठानों का तबका था। तो ये कोर्ट पॉलिटिक्स में भी बड़े ज़्यादा इन्वॉल्व थे ड्यूरिंग द मुग़ल ईरा। तो ये तब की यानी कि सदियों की चलती हुई चीज़ें आ रही हैं। और यहाँ पे इसके अलावा ये चूँकि बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान को जब डिवाइड ही 2 हिस्सों में किया, एक ईरान में डिवाइड हो गया और एक पाकिस्तान में, तो लोग तो सेम कल्चर को फॉलो करते हैं, तो फिर इनकी सिमिलरिटीज़ भी सेम है, ज़रूरियात सिमिलर सी हैं। तो ये आपस में स्मॉल स्केल जो है बॉर्डर बिजनेसेस, उनको कैरी करके रखे हुए थे अभी तक थ्रू द पोरस बॉर्डर। अब पाकिस्तान ने इसको ना ऑफिशियली कर दिया रिकग्नाइज, पहले भी था गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन तो ऐसा नहीं थी, लेकिन फैसिलिटेशन भी नहीं थी। तो अब इसको फैसिलिटेट प्रोवाइड की जाएगी, और केच और ग्वादर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कोऑर्डिनेट करवाया जाएगा इन द
ईरानियन ईरानियन टेरिटरी। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको ना आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अब इसमें बात करते हैं इमरान खान का रोल क्या था। तो ये जो सारा प्लान था, इट वाज डिजाइन्ड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और अप्रैल 2021 में एक एमओयू साइन हुआ था टू एस्टैब्लिश सच फैसिलिटीज। यानी कि ये जो अभी इनाग्रेट की है मार्केट, इसका बेसिकली जो बीज था वो इमरान खान साहब डाल गए थे इन अप्रैल 2021। अब ये 2 साल बाद मई 2023, 18 मई 2023 में ये पहली मार्केट ओपन हो गई है। अब इन द कमिंग डेज ये बाकी 5 भी बन जाएगी। तो ये 959 किलोमीटर का जो लॉन्ग बॉर्डर है, इसको कवर किया जाएगा थ्रू 6 मार्केट्स टोटल। अब ये अभी ही क्यों बनाई है, वो मैंने आपको बड़ी डिटेल से बात की है कि ईरान जो है वो शिया डोमिनेंट है और सऊदी जो है वो सुन्नी डोमिनेंट है। और पाकिस्तान के हमेशा से जो ताल्लुकात हैं वो सऊदी अरब से अच्छे रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात जो है ना वो ऐसा अच्छे नहीं रहे थे बिकॉज ऑफ सऊदी ईरान क्लैश। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब सऊदी और ईरान ने आपस में सुलह कर ली है, थोड़ी बहुत जो कर ली है, तो उससे काफ़ी बेहतर हालात तवक्का हैं कि। इसके अलावा पाकिस्तान का ना इंटरनल एक कॉन्फ्लिक्ट था ईरान के साथ। वो क्या था जी, 1979 में ना जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया इन ईरान, तो पाकिस्तान को ये डर था कि ईरान का जो रेवोल्यूशन है वो पाकिस्तान में भी फैल सकता है। तो इसको रोकने के लिए उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो ज़िया-उल हक साहब की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, और उधर से सऊदी जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने आपस में कोलैबोरेट किया था कि पाकिस्तान में ना ये इनकलाब फैल ना सके। अब सऊदीया का इसमें क्या इंटरेस्ट था, सऊदी चूँकि सुन्नी डोमिनेंट कंट्री है तो वो सुन्नियों को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी एक था। और ज़िया-उल हक साहब आपको पता है देवबंदी मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते थे और वेरी स्ट्रॉन्ग सुन्नी स्टॉन्च किस्म के सुन्नी थे। तो ये एक रीज़न थी। तो अभी क्या हुआ रिसेंटली पिछले मार्च में, इसी साल मार्च 23 में क्या हुआ जी कि सऊदीया और ईरान ने चाइना में बैठ के चाइना की मीडिएशन की मदद से ना एक बना लिया, नेक्सस बना लिया, एक जॉइंट वेंचर बना लिया। तो उन्होंने सुलह कर लिया। तो पाकिस्तान को भी एक मौका नज़र आ रहा है कि यार हम भी इस मौके से फ़ायदा उठाएं। तो ये जो स्मॉल सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, वो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये बलूचिस्तान इंडिपेंडेंसी के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे वो बेसिकली बलूचिस्तान से चले जाते थे इन ईरान। तो अब ईरान के साथ चूँकि हमारा कोई ना ट्रेड हमारे पास है, उनका ट्रेड के साथ रिलेशन नहीं है, हमारा सिक्योरिटी के साथ रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, हम फेमस वर्ड जो अपना है, ये जो क्या कहते हैं इसको, सर्जिकल स्ट्राइक, ये ईरान ने पहली दफ़ा पाकिस्तान पे किया था, इंडिया ने नहीं किया था। ये ईरान ने पहली दफ़ा पाकिस्तान पे किया था 2011 या 12 में आई गेस। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान और ईरान सिक्योर जब ट्रेड में आपस में रिलेशन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली फिर ये सिक्योरिटी में भी एक दूसरे की मदद करेंगे। पाकिस्तान में जो एंटी ईरानियन एलिमेंट्स हैं उनको पाकिस्तान फिर टैकल करने की मदद देगा ईरान को। और सेम इज़ द केस विद ईरान में जो करते हैं लोग इंसर्जेंसी पाकिस्तान में, ईरान में बैठ के उनको ईरान टैकल करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा ईरान और इंडिया की जो बढ़ती हुई गुर्बत है ना, उसको भी टैकल करने में पाकिस्तान को मदद मिलेगी। आपको याद होगा कुलभूषण यादव किस रास्ते से आया था, ईरान के रास्ते से बलूचिस्तान में आया था। तो दैट इज़ ऑल्सो फेमस एग्जाम्पल है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ना इट सीम्स कि पाकिस्तान और जो है ना इसका, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे की मदद करते किस तरह हैं, क्योंकि अब दोनों में इन्फ्लेशन हाई पे है, दोनों में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही है, दोनों में पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रही है, दोनों की पब्लिक जो है वो एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट्स लेके बैठी हुई है। क्योंकि वो आपको याद होगा हिजाब केस इन ईरान और पाकिस्तान में, तो मुझे आप बताने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ रात को 9 बजे आपके ड्रामों से ज़्यादा ड्रामे चल रहे होते हैं ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं कि क्या फ्यूचर होता है। खैर, लेकिन फ़िलहाल के लिए रियाद और तेहरान में सुलह हो गई है और पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। बट लेट्स सी इफ़ ये जो रिलेशनशिप्स है आपस में ईरान और सऊदीया का, ये कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता। पाकिस्तान क्या फुली इसमें फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है या फ़ायदा उठाता है। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी चाइना की, क्योंकि चाइना यार ईरान के साथ दिन ब दिन में ना
करीब होता जा रहा है, और सऊदीया जो है ना वो भी करीब होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी हुआ नहीं है क्योंकि सऊदी अरब डिपेंडेंट बहुत है वेस्ट पे, अमेरिका पे और बाकियों पे। तो उनको अल्टीमेटली चाइना के साथ इतनी जो फ्रैंकनेस है ना वो यूएसए के आड़े, यूएस उसको ज़रूर देखेगा। अब चाइना का आपको पता है ईरान तो पहले ही वेस्ट के चंगुल में है ही नहीं, तो चाइना ने ईरान में $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है अगले 25 साल में। इस वजह से चाइना और ईरान का आपस में जो तल्लक है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ईरान और सऊदीया का आपस में जो तल्लक है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स सी ये बीजिंग जो है वो मुमकिन है कि बीजिंग अपने सीपैक को कामयाब रखने के लिए चाइना और सऊदी अरब को आपस में मिला रहा हो ताकि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में एथनिसिटी का जो एक गंदा खेल है, इसमें 2 ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानियत तो कम मिलती है आपको, ईरानी ज़्यादा मिलेंगे। जितने शिया हैं वो ईरानी आपको मिल जाएंगे, जितने देवबंदी और सल्फ़ी मनहज के लोग हैं वो आपको सऊदी की साइड पे मिल जाएंगे। तो ये बड़ी एक गंदी सी एथनिसिटी की रेस है पाकिस्तान में, सेक्टेरियन एक सॉरी एथनिसिटी कह रहा हूँ, सेक्टेरियन एक किस्म का यहाँ पे जवाब है। तो देखते हैं कि क्या बनता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होगी। एंड स्टे ट्यून्ड मैच्योर माइंड्स पाकिस्तान टू नो मोर अबाउट पाकिस्तान, and thank you for watching all this. Before leaving the lecture, let me remind you to subscribe the channel, press the bell icon so that you may not miss our latest video updates.